स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है कि जो सेलर होते हैं और जो परचेज़र होते हैं वो दोनों आपस में ही सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं और बनाने के बाद वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये आपके आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है और आपके भविष्य को भी सुरक्षित करता है। अक्सर हम ऐसे केसेस हमारे सुनने में आते हैं कि कभी अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे अगर हम कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या हम कोई मकान खरीद रहे हैं, तो हम खरीदने के पहले क्या करते हैं कि दोनों जो सेलर और परचेजर जो होते हैं वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं और जो परचेजर होता है वो कुछ अमाउंट सेलर को दे देता है। अब वो अमाउंट तो दे दिया, उसके पास उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ भी होता है, क्योंकि आजकल तो आरटीजीएस होता है या फिर अगर वो कैश दे रहा है तो शायद उसका कुछ प्रूफ रख ले या बैंक के चेक के माध्यम से देता है। लेकिन देने के बाद हम उसका एक रेंट एग्रीमेंट तो हम तैयार कर लेते हैं, हमारे बीच में एक समझौता हो जाता है, हम एक कागज पर लिख देते हैं दोनों आपस में बैठ के और वो साइन कर देता है। पर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और रजिस्ट्रेशन न कराने की वजह से हम फ्यूचर में अगर कभी उस पर केस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। यही अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन करा लें तो ये हमारे पास एक मजबूत दस्तावेज के रूप में हमारे लिए ये काम कर सकता है उस स्थिति में, जबकि आगे चल के कभी भविष्य में जो सेलर है वो ये कह देता है कि हम आपको संपत्ति नहीं देंगे, हम आपको नहीं बेचेंगे। और वो बेचता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उसी प्रॉपर्टी का और ज़्यादा पैसा किसी और के द्वारा मिल जाता है। जैसे कि आप खरीद रहे हैं, आपने अभी उसको 5 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वही प्रॉपर्टी 2 साल बाद अगर उससे कोई आता है खरीदने तो ये कहता है कि हम आपको 7 लाख रुपए इसका देंगे और आप हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए। तो वो इंसान क्या करता है, जो सेलर है वो उसको वहां प्रॉफिट मिल रहा है 2 लाख रुपए का, अगर वो आपको बेचेगा तो आपको तो 5 लाख के रेट पे ही बेचना पड़ेगा। लेकिन जो अगला इंसान आ रहा है वो उसको 7 लाख देने को तैयार है, तो वो आपको ना दे करके आपके साथ धोखा करके वो क्या करता है कि वो उस 7 लाख वाले को प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास जो आपने रेंट एग्रीमेंट किया है अगर उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो आप उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और जा करके आप दावा कर सकते हैं कि हमने इसको इतना रुपए दिया था और ये हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि इतने समय बाद हम इससे प्रॉपर्टी पूरे पैसा दे करके लेंगे, या उसके जो भी नियम और शर्तें आप दोनों के बीच में तय हुई थी उस नियम और शर्तों के आधार पर हम उससे प्रॉपर्टी ले लेंगे और एक समय बीतने के बाद हम उससे उन सारे नियम और शर्तों पर प्रॉपर्टी लेने को तैयार भी हैं। लेकिन जो सेलर है वो अब देने को तैयार नहीं है। तो इससे ये फायदा होता है आपके जो रेंट एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड कराने का। रेंट एग्रीमेंट होता क्या है? रेंट एग्रीमेंट होता है कि ये रेंट ऑफ एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सारी बातें लिखी रहती हैं कि एक निश्चित समय के बाद हम आपको इतना रुपए दे रहे हैं और एक निश्चित समय के बाद हम आपको पूरा पैसा दे करके इस प्रॉपर्टी को हम आपसे खरीद लेंगे। जो भी नियम शर्तें आपको बतानी है आपके सेलर के द्वारा जो भी बताई गई वो सारी उसमें लिखी रहती है और आप उस पर लेने को तैयार रहते हैं। तो बाद में जब आप जाते हैं और इसके तहत ये होता है कि जब आप समय बीतने के बाद जो समय उसमें फिक्स है उस समय पर जब आप जाते हैं लेने, अगर आप उससे ये सारे जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं आप अगर उसको फुलफिल करते हैं तो वो सेलर जो होता है वो आपको अपनी प्रॉपर्टी को दे देता है, आपके नाम वो उसको ट्रांसफर कर देता है या आपके नाम उसका बेच देता है। यहाँ एक बात और जानने वाली है कि जो रेंट एग्रीमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि उस प्रॉपर्टी पे पूरा हक पूरा अधिकार परचेजर का हो गया है। जो उसके हक और अधिकार हैं वो सारे के सारे सेलर में ही बने रहते हैं। हक और अधिकार का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यहाँ केवल बात होती है कि हमारे बीच में जो समझौता हुआ, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है हम उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अगर आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हैं, जैसे अचल संपत्ति अगर आप लेते हैं तो अचल संपत्ति का ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में ये बताया गया है कि अगर आप 1 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति ले रहे हैं तो उसमें हक का ट्रांसफर जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। और जो ट्रांसफर अधिनियम होता है, अंतरण अधिनियम जो है, ट्रांसफर अधिनियम की धारा 54 में ये बात बताई गई है कि अचल संपत्ति का जो ट्रांसफर होगा वो
अचल संपत्ति का ट्रांसफर होगा तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी होगा। तो इसलिए ये सब इसमें जो कानून जो बात कहता है, कानून ये कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और यहीं पर आप अपने लिए एक कुआं खोद लेते हैं। इस स्थिति में कुआं खोद लेते हैं कि आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन आपने अपने अधिकार का, अपना आपको जो मिला हुआ है कि आपको क्या करना है, अधिकार जो है आपका, जो राइट्स आपके मिले हुए हैं वो आप नहीं करते। तो इसलिए आपको आगे चल के दिक्कत होती है। बाद में जाकर जब आप केस करते हैं तो केस सालों साल चलता रहता है और आप कहते हैं कि इस तरह के केसेस में हम आके फंस जाते हैं। आप फंसते नहीं हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको पहले करना क्या है, आप पहले से ही गलती कर देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में जब पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं और पहली सीढ़ी पे ही अगर आपके पाँव डगमगा जाए तो जब आप आगे चलेंगे तो दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे जाहिर सी बात है कि आपके पैर में दर्द होगा। और यही बात होती है कि जब आप शुरू में जाते हैं, जाकर के रेंट एग्रीमेंट करते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, बाद में आपके साथ जब कुछ दिक्कत आती है तो आप कोर्ट पहुंचते हैं। अब जब आप कोर्ट पहुंच रहे हैं उस समय आपने पहले तो कुछ प्रूफ रखा नहीं है, आप बाद में कोर्ट पहुंच रहे हैं तो कोर्ट भी तो आपसे प्रूफ मांगेगी ना, तो आपको तो परेशान होना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई भी काम करिए तो उसको स्टेप बाय स्टेप करिए और ध्यान रख के कीजिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसको आपको किस तरीके से करना चाहिए, जिससे कि आपके जो अधिकार हैं उनको भी आप, अगर जरूरत पड़े तो आप अपने अधिकार की मांग कर सकिए और अच्छे से कर सकिए, जिससे आपके भी जो, अगर आपको कभी केस करना पड़ा भविष्य में तो उसमें भी समय कम लगे और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप आसानी से अपना प्रूफ कोर्ट के सामने रख सकिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली इस तरह की आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर हमेशा आपके काम की बातें ही बताई जाती हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।